नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रुचिका गुप्ता। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में अपराधों को लेकर विपक्ष के स्थगन कर राज्य विधानसभा में सिलसिलेवार जवाब दिया। सीएम सैनी ने सदन को बताया कि 1 जनवरी 2024 से अब तक हरियाणा पुलिस ने 110 मुठभेड़ों में 13 कुख्यात अपराधियों को ढेर किया है, जबकि 157 अपराधी घायल हुए। सीएम सैनी ने बताया कि लगभग 75% साइबर अपराध प्रदेश के बाहर से संचालित होते हैं, लेकिन कठोर कार्रवाई के कारण अनेक गैंगस्टर विदेशों में जाकर छिपने को विवश हुए हैं। सीएम सैनी ने कहा है कि 13 जुलाई 2024 से अब तक 5 कुख्यात गैंगस्टरों को विदेश से गिरफ्तार कर लाया गया है, जबकि पिछले 5 वर्षों में 9 गैंगस्टर विदेश से पकड़े गए हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने सदन में सुझाव दिया कि कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सभी को सामूहिक प्रयास करना चाहिए। सीएम सैनी ने चिंता जताई कि सोशल मीडिया के कुछ वर्ग अपराधियों और गैंगस्टर्स का महिमा मंडन करते हैं, जिससे युवाओं में इनकी छवि नायक जैसी बनती है। सीएम सैनी ने कहा कि ये प्रवृत्ति न केवल समाज की सांस्कृतिक और नैतिक नींव को कमजोर करती है, बल्कि पुलिस बल की मेहनत को भी आघात पहुँचाती है। मैं सभी से ये अपील भी करना चाहूँगा, मैं कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के ऊपर एक वर्ग अपराधियों एवं गैंगस्टरों को महामंडित करने में लगा रहता है और उसका असर हमारे युवा वर्ग के ऊपर, इन तत्वों का उनकी छवि एक नायक के रूप में बनते असर पड़ता है। ऐसे आपराधिक तत्वों का गुणगान न केवल हमारे समाज की सांस्कृतिक और नैतिक नींव को कमजोर करता है माननीय अध्यक्ष जी, बल्कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिन रात कार्यरत हमारे पुलिस बल की मेहनत को भी आघात पहुंचता है। मेरा मानना है कि मीडिया के समस्त साथियों को अपराधियों और गैंगस्टरों से किसी भी प्रकार के महिमा मंडन करने से परहेज करें। उनके नाम व फोटोकॉपी कदापि न लगाएं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में विपक्ष के प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य देते हुए स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इस नीति की घोषणा उन्होंने 18 अक्टूबर 2024 को प्रथम मंत्रिमंडल बैठक के बाद ही कर दी थी। सीएम सैनी ने कहा कि उनकी स्पष्ट चेतावनी का ही परिणाम है कि आज हरियाणा में प्रमुख अपराधों की संख्या और दर दोनों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वर्ष 2014 से पूर्व की स्थिति के विपरीत आज न तो नागरिक को एफआईआर दर्ज करवाने में कोई बाधा आती है और न ही पुलिसकर्मी को अपराधियों पर कार्रवाई करने से भयभीत होना पड़ता है। सरकार के कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ी उंगली उठाई और जिसका मैंने जिक्र किया है कि शुक्रवार को क्या हो हल्ला किया, परंतु मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष महोदय, 2014 के पहले दशकों की तरह न तो आज किसी नागरिक को एफआईआर दर्ज कराने से रोका जाता है, बीच बीच में हमारे विपक्षी साथियों ने कहा है, और न ही आज किसी पुलिसकर्मी को यह भय है कि उसने अपराधी का पीछा किया या उस पर गोली चलाई या उसको जिंदा गिरफ्तार किया तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू हो जाएगी। क्योंकि 2014 से पहले तो ये था, पुलिस के हाथ बंधे हुए थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई किसी अपराधी का पीछा नहीं कर सकता था, वो गोली नहीं चला सकता था, गोली चलाता था तो उसको हिसाब देना पड़ता था, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती थी। कानून व्यवस्था में हुए सुधार से आज हरियाणा की जनता का, हरियाणा पुलिस पर आज भरोसा बढ़ा है। हमारे जनसेवा का दायित्व संभालने की पहली तिमाही में ही
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पानीपत के ऐतिहासिक धरा से राष्ट्रव्यापी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को उन्होंने की थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में बताया कि वर्तमान हरियाणा सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस दिशा में राज्य भर में 33 महिला पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं। समर्पित महिला हेल्पलाइन 1091 को डायल 112 के साथ एकीकृत किया गया है। 2018 में दुर्गा शक्ति ऐप लॉन्च किया गया था, जो सुरक्षा अलर्ट के माध्यम से महिलाओं को तुरंत पुलिस सहायता प्रदान करता है। दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स का गठन कर प्रमुख स्थानों पर तैनात किया गया है। हमारी सरकार का ये संकल्प है कि अपराधों के प्रति हम जीरो टॉलरेंस नीति का ऐलान, हम सब जानते हैं कि मैंने 18 अक्टूबर 2024 को अपनी पहली कैबिनेट के बाद किया था। उस समय मैंने स्पष्ट ये कहा था कि अपराधी या तो सुधर जाए या उन्हें हम सुधार देंगे। ये मैंने कहा था, मेरी मीडिया के माध्यम से मैंने इस बात को कहा। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, यदि कानून तोड़ेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।